बसाया गया और जिसमें बसने वाली कौम को हर नेमत से नवाजा गया था। मगर वो इंसानी तारीख का वो मकाम बन गया जहां गुनाह छुप कर नहीं बल्कि ऐलान आम के साथ किए जाते थे। इस कौम का जुर्म इतना अनोखा और इतना भटका हुआ था कि इंसानी याददाश्त में उसकी कोई मिसाल कभी लिखी ही न गई। जब अल्लाह को उनका रास्ता नापसंद हुआ तो फिर फैसला हुआ और पल भर में पूरी कौम बस्ती समेत उलट दी गई। एक ऐसी तबाही जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया। ये कौम थी कौम लूत अलैहिस्सलाम और ये शहर था सादूम, जो आज के जॉर्डन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़े दो मशहूर बस्तियों में से एक था, सादूम और अमूरा। सादूम वो सरजमीन थी जहाँ ज़मीन में चश्मे बहते थे, बागीचे हरे भरे थे, फसलें इतनी मजबूत कि लोगों को कभी गुमान तक न गुजरा कि यही ज़मीन एक दिन इनकार भी सुनाएगी। खजूरों के गुच्छे नरम थे, फल भरे हुए थे, पानी में मिठास थी, मगर उनके दिल ज़मीन की मिठास के उलट आहिस्ता आहिस्ता सख्ती में बदलने लगे। इब्तिदा में उनके गुनाह चंद अफराद तक थे, फिर एक दिन सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। बस फिर क्या था, ये शौक, ये आदत, ये बिगाड़ पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। गुनाह अब सिर्फ एक अमल नहीं रहा था, बल्कि लोग रात के अंधेरे छोड़कर खुली बैठकों में ऐलान के साथ फैसले करने लगे, अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाने लगे और फितरत को बहस का मौजू बना दिया। इधर दौर शहर बाबुल में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। फिर अल्लाह के हुक्म से हिजरत की गई और हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। यानी ये दोनों सिर्फ रिश्ते से नहीं बल्कि एक ही दीन, एक ही सफर और एक ही मिशन से बंधे हुए थे। कुरान कहता है, और हमने इब्राहीम और लूत को उस जमीन की तरफ बचा कर ले गए जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी है, यानी शाम का मुबारक खत्ता। इब्राहीम एक शहर में ठहरे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सादूम भेज दिया गया जहां उन्हें नबी बनाकर मुकर्रर किया गया। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो रोशनी और रंगों से भरी दुनिया के बीच एक नबी के दिल में अजीब सी कपकपी उतर गई। कारवाने तिजारत, ऊंचे मकान, बाजारों में अंबर और रेशम की खुशबू, खेतों की हरियाली, ये सब अल्लाह की नेमतों की गवाही दे रहे थे। मगर जैसे जैसे आप लोगों के दरमियान आगे बढ़े, चेहरों से मुस्कुराहटें गायब होने लगीं, क्योंकि जो मंजर आप देख रहे थे वो सिर्फ दुख नहीं बल्कि सच्चाई थी। ये वो लोग थे जो नेमतों के दरमियान रहकर भी फितरत से दूर, हुदों से आगे और गुनाहों के अंदर डूब चुके थे, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से हटकर मर्दों की तरफ माइल हो चुके थे। ऐसा गुनाह जो इंसानी तारीख में इससे पहले कभी देखा न गया था। कुरान के मुताबिक ये लोग इस बुराई को छुप कर नहीं बल्कि खुले आम अंजाम देते थे। उनकी मजलिसों में बेहयाई, गलियों में फहाशी और रास्तों पर मुसाफिरों के साथ बदसलूकी मामूल बन चुकी थी। वो कहते थे, लगता है ये अकेला है, चलो इसकी मेहनत का फल हम ले लेते हैं। सद्दूम में कानून हमारा है, ये सामान हमें दे। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिस्क और खूबसूरती दी थी, इसी सरजमीन पर लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते, उनका माल लूट लेते और उनके साथ नामुनासिब मेलानात रखते। हदें टूट चुकी थीं और बस्ती अंधे गुरूर में डूब चुकी थी और इन हरकतों पर फख्र महसूस करते थे। नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के पास आए और फरमाया, मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारी भलाई का रास्ता लाया हूं। कौम के जवान हंसते हुए बोले, भलाई तो हमारे शहर की गलियों में बहती है, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौमों का उरूज ईमान से होता है, दीवारों की बुलंदी से नहीं। सरदार गुस्से से बोला, मीनारों की बुलंदी हमने बनाई है, ईमान क्या होता है
हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नर्म लहजे में कहा, जहां इंसानी फितरत रोन दी जाए वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारा, ले आओ वो अजाब जिससे तुम डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर वो भूल गए कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों तक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं चेहरों के बीच खड़े होकर हर रोज पुकारते रहे कि अल्लाह से डरो। ये अमल फितरत के खिलाफ है, इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौटो। मगर जवाब में हमेशा वही तमस्खुर, वही गुरूर, वही सरकशी, और कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पर हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सब देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए ये मंजर जहनी अजियत और रूहानी बोझ बन गया। आखिरकार आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, इस फासिक कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और बस यहाँ से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आपने मुस्कुराहट और इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल किया और खाना पेश किया। मगर जब देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे तो आपके चेहरे पर फिक्र की लकीर उभरी। फरिश्तों ने फौरन फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। फिर उन्होंने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई, जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी बस्ती की तरफ भेजे गए हैं जो हद से आगे निकल चुकी है। वहां एक नबी मौजूद हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत और शफकत की वजह से सिफारिश की, मगर फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। फरिश्ते वहां से चल पड़े और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। शहर में खबर फैल गई कि खूबसूरत मेहमान लूत अलैहिस्सलाम के घर आए हैं। तो लोग दौड़ते हुए पहुंचे और बोले, दरवाजा खोलो, हम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने रोका, नसीहत की, अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो बोले, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने चीख कर कहा, उन्हें बाहर निकालो। तब फरिश्तों ने अपनी असल सूरत जाहिर की और फरमाया, घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों के साथ रात के अंधेरे में यहां से निकल जाएं और पीछे हरगिज मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही अजाब नाजिल होगा। जब रहमत वाले निकल गए तो अजाब का पहला साया जमीन पर उतरा। अल्लाह का हुक्म आया तो जमीन लरज उठी, घर पलटने लगे और आसमान से निशानदार पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपना मुजरिम तलाश कर रहा था। बाज रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने पूरी बस्ती को उठाकर उलट दिया। न महलों की छतें बचा सकें, न सरदारों की ताकत, न माल। लोग चीख रहे थे और बस्ती लम्हों में मिट्टी जा रही थी। भाग रहे थे और उनका गुरूर हर पत्थर के साथ जमीन में दफन हो रहा था। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरा शहर पलट दिया। रास्ते मिट गए, गलियां मिट गईं, लोग मिट गए, मगर ये वाक़या नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया। अगर आपको ये वाक़या समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने कौम लूत अलैहिस्सलाम से क्या सबक लिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।